ओम शांति। 10 फरवरी 2026 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहदारी को याद ना कर मुझे याद करो। आगे कहा, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, यह बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना ज़रूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते। उनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं। फिर जलाते रहते हैं।
यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना? इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वो है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे, हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही अर्थात सिग्नेचर भी करते हैं बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं, जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल है, वो स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं, भल किसके पास करोड़ है, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती है, जिससे नई दुनिया के मालिक आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही है सद्गति के लिए। हमको पावन बनाओ। हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी है। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहाँ होता ही नहीं, ना देह अभिमान, ना काम क्रोध। 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो। यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं, तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद ना करो। अपने को आत्मा समझ
मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर दो है ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वो है रुद्रमाला और वो विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वो निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। बाप के साथ हम आत्माएं रहती है। वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापिस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पाठ में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी है वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही। अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने। फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बाप है वो समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पति दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं यह बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है।
अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं, भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। वो बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सद्गति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ऊंच पद पा लेंगे, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर पवित्र बन। हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान है आज का, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी। टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकमत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ। हर एक की विशेषता को देखो। कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं
कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज 21 जनवरी 69 की मुरली है। हेडलाइन है, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की ज़रूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वो निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलती ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वो सब आधार निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वो तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार है। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं, परंतु है। तो क्या वो नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई है। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो। वो भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वो समय है। पहले तो वो अपने को निरहंकारी, नम्र चित्त कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन अपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण यही था कि यह समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने
उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे, उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे, उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, ना कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए। लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफ़ी हलचल का सागर शुरू हो गया है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं, उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी है, वो सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी, वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेंगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वो याद है? कल जो पढ़ी होगी वो भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और प्रश्न का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो, वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं, अर्थात जो निमित्त मुख्य है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं है, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नज़दीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं, यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वो तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है, वो अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसलिए
जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताई जाती है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वो होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वो अचानक नहीं कहलाता। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए। कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी। फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप और दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वो कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाव से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह रिजल्ट भी बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। अच्छा, इस मुरली का अगला भाग फिर कल सुनाया जाएगा। ओम शांति।